हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 9:58 और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है हल्का सा स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था इस लेवल पे। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कंसिडर किया जाएगा। ये रेंज जो है वो फ्लैट ही कंसिडर की जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा क्या हुआ, वोलेटाइल हुआ। सुबह सुबह वोलेटाइल होना इसलिए होता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये मिडिल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड यहाँ से लगा के यहाँ तक स्टार्ट हुआ था, अब ये यहाँ पे आकर के कुछ इस तरह से मिडिल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे होल्ड करके या तो अप साइड में निकले या होल्ड करके यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड में आए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है। बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और सेलर जो क्या करते हैं वो इसको डाउन साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा सा हमें यहाँ पे सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है वो सेलर की साइड दिखाई दे रहा है। एक रेड कैंडल बनी, एक अपोजिट कलर की कैंडल बनी। अब ये थोड़ा सा डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पे वेट करके ये पता लगेगा। पहले सुबह सुबह मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था कॉल साइड में। मैंने सोचा था ये कुछ इस तरह से यू टर्न लेके यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो डाउन साइड में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा मेरा यहाँ पे एसएल गया। मैंने इस लेवल पे एंट्री ली थी और यहीं पे अपना जो है वो एसएल प्लान किया था कॉल साइड में। तो यहाँ पे कॉल साइड में मेरा एक जो है वो ट्रेड एसएल हिट हो चुका है। अभी जो ट्रेड मेरा चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। मैंने एंट्री लगभग इस लेवल पे ली है। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे डाला है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस डाला है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पे जो है ये इस तरह की रिजेक्शन जब कैंडल दो बार मार्केट बना देता है तो मैं इन पे जरूर ट्रेड करता हूँ। क्योंकि दो बार प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट फाइंड आउट किया, अप साइड में निकला, यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट फाइंड आउट किया, अप साइड में निकला। तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे जो है वो बायर एक्यूमुलेट होते हैं। दूसरा रीज़न मेरे पास ये था, ये सपोर्ट एरिया के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया एक बार मार्केट ने सपोर्ट हिट किया, सेकंड टाइम फिर से मार्केट सपोर्ट पे आया, तो चांसेस ज़्यादा है यहाँ से बाउंस बैक जो है वो मार्केट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा सा मुझे प्राइजेक्शन जो है नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईएमए के नीचे भी मार्केट आ गया है। ठीक है, तो इसी तीन लॉजिक के बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो है अपना पुट साइड में ट्रेड जो है वो प्लान किया हुआ है। ठीक है, अभी अगर आप पोर्टफोलियो में जा कर के देखेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉस हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह हमें लॉस हुआ था। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखो 19,000 का लॉस तो हमें वहाँ पे हुआ था, 15-14 हज़ार रुपये का लॉस अभी जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है पुट साइड में, जो हमने लिया 22,500 की पुट। ठीक है, तो अभी 28,000 का देखो, 28-29,000 का ओवरऑल लॉस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। देखो हमारे फेवर में ट्रेड जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है 110, 108। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट हमारे फेवर में जाएगा या फिर हमारे अगेंस्ट में जो है वो जा सकता है। अभी यहाँ पे ये में है, थोड़ा सा ये यहाँ पे भी वेट कर सकता है। हालांकि दो बार इसने अप साइड में जाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, दोबारा यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, अब तीसरी बार ये अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे जो एसएल ले गए हैं ये तो इनको उड़ाएगा ही। एटलीस्ट हमें यहाँ तक का टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये तेज़ी से गया तो फिर हमें अप साइड के टारगेट भी जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी थोड़ा सा टारगेट जो है हम डिसाइड करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो मेरा यहाँ तक का होगा 420 तक का, और सेकंड टारगेट फिर मेरा यहाँ तक का निकल करके आ जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि अभी मेरे लिए मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ है, तो ये इस लेवल तक भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें क्या करूँगा, वेट करूँगा। ठीक है, ऑल राइट गाइज, ऑप्शन सेलिंग तो हमने नहीं की है, ऑप्शन सेलिंग भी हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये बाइंग का मार्केट है, इसे मैं मिस नहीं कर सकता था। ठीक है, ये जो बाइंग का मार्केट है, ये जो तेज़ी से मार्केट आता है, इसमें आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम में जो है यहाँ पे बाइंग जो है वो होती है। इसी वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पे बाइंग का प्लान किया है, ना कि सेलिंग का। सेलिंग भी हम करेंगे इस ट्रेड का। अगर हमारे पास ये ट्रेड अच्छा गया हमारा, तो फिर हम देखेंगे ट्रेडिंग सेलिंग के बारे में भी हम सोचेंगे। तो ऑल राइट गाइस, जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट गाइज, अभी टाइम हुआ है 10:17 और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट अच्छा खासा जो है यहाँ से फॉल हुआ है। ठीक है, और ये इस लेवल को बहुत देर से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, 400-420 के लेवल को। फर्स्ट टाइम भी जब ये यहाँ पे आया था, ये रेड कलर की कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसने अच्छा खासा यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई थी और ये यहाँ तक जो है वो चली गई थी। कभी भी अगर मार्केट फॉल हो रहा हो ना, तो इस तरह से अगर वो रिजेक्शन कैंडल बनाने लगे एक 15 मिनट की कैंडल में, अप साइड के साइड में जाने की कोशिश करे कोई सपोर्ट लेवल के आसपास, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको जो है वो अलर्ट हो जाना होता है। ठीक है, तो पहले ही मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया था, लेकिन लास्ट टाइम पे आकर के इसने क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे आके दी।
ठीक है, डाउन साइड में। और ये देखो ये फिर से दोबारा से जो है यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बनाना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बायर जो है यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉल के चार्ट में, तो कॉल का चार्ट इस लेवल पे पहुँच चुका है जहाँ से मार्केट में फर्स्ट टाइम बाई आई थी। तो यहाँ पे सेकंड टाइम पे जो है वो बाइंग आ सकती है, ये थोड़ा सा होल्ड करके अप साइड में जो है वो निकल सकता है। इसलिए मैंने क्या किया है, यहीं पे अपना जो है 130 पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया है। इसने हाई जो लगाया था वो लगाया था 144 के आसपास तक का, लेकिन ये बहुत तेज़ी से अप साइड में हो रहा था, तो मैंने 130 पे यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो में जाकर के देखेंगे तो एक ट्रेड में हमने 41,000 का प्रॉफिट जो है बुक किया है, 19,000 का लॉस हमने जो है रिकवर किया है, और 22,000 का प्रॉफिट जो है हमने बुक किया है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, अगर कोई और मुझे ट्रेड मिलता है या इक्विटी में कोई ट्रेड मिलता है तो मैं वहाँ पे जो है आपके साथ उसको शेयर करूँगा। ऑल राइट गाइज, अभी टाइम 12:02 और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि हमें एक अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये पूरा जोन जो है वो सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से एक मार्केट छोटा सा पुल बैक ले सकता है, कोई बड़ा टारगेट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि अप साइड में यहाँ तक चला जाएगा। एक छोटा मोटा पुल बैक जो है यहाँ से ले सकता है, उसके बाद फिर जो है वो डाउन साइड में मार्केट फिर आ सकता है। ठीक है, तो इसी लेवल पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कॉल बाय की है 1800 क्वान्टिटी के साथ। मेरा जो प्राइस आया है वो 99 पे मैंने इसको लिया है, और अभी 102 103 के आसपास जो है ये चल रही है। क्यों लिया है यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जब भी मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आता है ना तो इसको रेस्पेक्ट जरूर करता है। देखो मेरी ट्रेडिंग जो चलती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द चलती है। पहला यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट था, मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट को दोबारा से रिएक्ट करके यहाँ से अपसाइड में जाना चाहिए था। लेकिन फिर सेकेंड हमारे पास सपोर्ट लेवल था ये वाला, यहाँ से अगर मार्केट इसको रिएक्ट करता है तो छोटा मोटा एटलीस्ट 10-20 पॉइंट का टारगेट हमें दे सकता है। ठीक है, तो 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं यहाँ पे जो है वो प्ले अराउंड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट अगर हमें मिल जाता है तो फिर हमारा आज का दिन जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जाकर के देखेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेड अभी मैंने जो लिया है वो आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करना पड़ता है थोड़ा सा, तभी यहाँ पे जो है नेक्स्ट ट्रेड आता है। ये मैंने लिया है 22,300 की कॉल 1800 क्वांटिटी के साथ 99 पे, अभी 100 के आसपास ये जो है चल रही है। 2700 रुपये का प्रॉफिट इसमें हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है 20-21,000 के आसपास का दिखाई दे रहा है। ये हमने देखो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल लिया था, मैंने अभी भी एक और एंट्री इसमें ली थी, लेकिन इसमें बात नहीं बनी। पहले तो हमने इसमें 800 रुपये का 900 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन अभी भी इसमें लॉस चल रहा है 1900 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला ट्रेड जो है वो हमारे फेवर में जाता है नहीं जाता है। अभी जिस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है एक और बार ये डाउन साइड में डिप लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी कैंडल गड़बड़ दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ के एसएल लेने आएगा जो 92 पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने एसएल पहले ही 95 पे डाल दिया है। देखो अगर एसएल हिट होना होगा तो वो 95 पे भी हिट होगा यहाँ पे। ठीक है, 95 पे भी एसएल हिट होगा और यहाँ पे भी एसएल हिट होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप यहाँ का एसएल डालो तो कम एसएल लगेगा आपका, इसलिए मैंने 95 का डाला है। अगर यहाँ से मार्केट यूटर्न कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं यूटर्न करा तो ये वाले भी एसएल लेने आएगा जो 92 पे लगे हुए हैं। देखो ये एसएल लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, आने देंगे इसको, आने देंगे 95। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है दोबारा से इसको टेस्ट करेगा, यहाँ पे इस लेवल को रीटेस्ट करेगा ये अकॉर्डिंग टू मी। देखते हैं, एसएल तो हिट नहीं हुआ हमारा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं, एसएल अभी हिट नहीं हुआ, मैंने सोचा एसएल हिट हो गया। 95.15 पे मैंने जो है यहाँ पे एसएल लगाया है। यहाँ पे ये 96 का लेवल है तो मैंने थोड़ा सा नीचे 95.15 पे यहाँ पे एसएल जो है प्लान किया है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 10-20 पॉइंट का टारगेट है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ इसमें। ऑल राइट गाइज, अभी टाइम हुआ है 12:17 और देखो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी है। ठीक है, ये फर्स्ट पुल बैक है। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा इस लेवल के आसपास दोबारा से। ठीक है, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिया था 99 पे और मैंने इसको निकाल दिया 110 पे। ठीक है, लगभग 11 पॉइंट मैंने इसमें जो है वो कैप्चर कर लिए हैं। मार्केट देखो ऐसा ही करता है, मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता कुछ इस तरह से। अभी देखो ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो हमें दोबारा से यहाँ पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे जो है एक एंट्री प्लान करूँगा इस लेवल के आसपास। जैसे ही कोई 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पे दिखाई देगी या कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाई देगी, मैं दोबारा से यहाँ पे एंट्री करूँगा। अगर आप अभी पोर्टफोलियो में जाकर के देखेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे देखो हमने 39,000 का प्रॉफिट जो है बुक कर लिया है। 39,891 का प्रॉफिट बुक किया है। लगभग इस ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है, 19,000 का प्रॉफिट हमने इसमें जो है वो बुक किया है।
ठीक है। 10 पॉइंट हम कैप्चर करते हैं, 1800 क्वांटिटी हैं तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है 18,000 का, और 11 पॉइंट किए हैं तो 19,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। देखो कहाँ पहुँच गया है वो, मैंने कहा था कि ये इसी लेवल पे पहुंच जाएगा दोबारा से एंट्री प्राइस पे। क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में बता देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें कोई नहीं बताता, ना ही किसी को पता है। क्यों, कोई ट्रेड करता नहीं है, ठीक है। सब मतलब जो पैसा कमा रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है और ये कब आप सीखेंगे, जब आप यहाँ पे लगातार जो है कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहोगे। अभी थोड़ा सा इसके नीचे आने दो, इस लेवल को टेस्ट करने दो या यहाँ तक आने दो। जब ये यहाँ से रिजेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, तब हम दोबारा से एंट्रीज में लेंगे, ठीक है। और फिर हम एक यहाँ से फिर ये एक बड़ा यूटर्न जो है वो दे सकता है, एक बड़ी सी एक 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये इसने इसको क्रॉस कर दिया तो फिर ये ऊपर नहीं जाने वाला, अगर ये इसके नीचे निकल गया तो फिर ये ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर ये इस लेवल से रिजेक्शन लेने लगा तो फिर ये ऊपर जा सकता है, और हमें यहाँ पे बस एक 5 मिनट की रेड कैंडल चाहिए। तो ऐसे रिवर्सल ट्रेड पे आप छोटी छोटी जो है स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, और अच्छा खासा जो है वो पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन ये मैंने बताया कब आपको पता चलेगा, जब आप यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहोगे। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अगर कोई और सेटअप बनेगा तो मैं दोबारा से फिर आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे एक रिजेक्शन कैंडल की यहाँ पे तलाश है, तो देखो ये रिजेक्शन कैंडल मुझे यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। इस रिजेक्शन कैंडल की मैं बात कर रहा था। जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी है तो फिर हम दोबारा से एंट्री लेंगे, और मैंने दोबारा एंट्री ले ली है यहाँ पे 98 पे, ठीक है। हमें एक और प्रॉफिट जो है यहाँ तक का एक मिल सकता है 110 तक का। लेकिन अब अगर ये अपसाइड में गया, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये एक बढ़िया हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे एक पोज कैंडल बनी है, अगर ये अपसाइड में गया तो फिर ये ई में तक जा सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए हम वेट करेंगे। अगर ये यहाँ पे देखो बढ़िया से देखो फिर से हमारे फेवर में मार्केट चलना स्टार्ट हो गया है, और एक यहाँ पे डबल बॉटम कुछ इस तरह का करके दिख गया है, तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट पुल बैक में तो कोई बायर अच्छे खासे नहीं आते, लेकिन सेकेंड पुल बैक जब आता है तो बायर यहाँ पे अच्छे खासे एक्यूमुलेट होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट दोबारा से जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। देखो दोबारा से रिजेक्शन कैंडल बन रही है, अगर ये इसी तरह की यहाँ पे जाके क्लोज हुई, ये कैंडल कुछ इस तरह की यहाँ पे जाके क्लोज हुई, तो थोड़ी सी कैंडल नीचे आएगी नेक्स्ट कैंडल, और फिर अपसाइड में जो है वो निकल जाएगी। तो ये छोटा सा एनालिसिस है, बाकी हम देखेंगे। एसएल मैंने यहीं पे लगा दिया है 94 पे, और अगर आप ये पोर्टफोलियो में जा कर के देखेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ट्रेड मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, एक बार अभी ट्रेड चल रहा है, ठीक है। 45,000 रुपये के आसपास का जो है यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 45-47,000 रुपये के आसपास का। अभी देखो दोबारा से हमने इसमें एंट्री ली है, एक बार ऑर्डर्स में चले जाते हैं, ऑर्डर्स एक बार रिजेक्ट ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। देखो पहले हमने इसमें एंट्री कहाँ पे ली थी, 99 पे, 100 पे निकाल दिया था, वो 110 पे निकाल दिया था, 97 पे दोबारा से एंट्री ली है, और अभी जो चल रहा है प्राइस 100 के आसपास अभी जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है यहीं पे इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे एसएल बीट किया मार्केट ने, अगर आपने देखा होगा, लेकिन मैंने दोबारा फिर से यहाँ पे एंट्री ली थी 91 पे। इस तरह से मैंने एंट्री क्यों ली थी थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। देखो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम चार्ट पे किस तरह से काम करते हैं, चार्ट पे किस तरह से अपना ट्रेड जो है वो बनाते हैं। अब ये जाएगा तो अपसाइड में देखो यहाँ से धीरे धीरे करके जाएगा ये, लेकिन तेज़ी से नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो अभी फिर से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन होने के बाद कैंडल डाउन साइड में आई, थोड़ा सा धीरे धीरे करके जाएगा, हो सकता है दोबारा से नीचे जा करके फिर से अपसाइड में जाए। यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों ली थी थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप स्पॉट प्राइस में देखोगे, फर्स्ट लो ये था, सेकंड लो मार्केट यहाँ पे लगाने के लिए आया, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट नीचे निकल गया, एसएल उड़ा दिए। यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट में नए सेलर जो हैं वो ऐड होते हैं, फ्रेश सेलर ऐड होते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्राइस जो है देखने के लिए मिलता है, तो वो दोबारा से इसको यहाँ पे सेल करते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इसने यहाँ पे एसएल उड़ा दिया, लेकिन ये तुरंत एकदम पुल बैक होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो जब भी कोई यहाँ पे 200-300 करोड़ रुपए लेकर के आया है, ठीक है, वो यहाँ पे सेल कर रहा है, और यहाँ पे जैसे ही उसे पता है कि यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, ये डाउन साइड में आया है, वो तुरंत प्रॉफिट बुक करता है। और क्योंकि वो सेलर है, ठीक है, तो जब वो बाहर बनेगा तो ये तुरंत एकदम यहाँ पे पुल बैक जो है दिखाई देगा। तो मैं इसी तरह के मैं कई बार ऐसे ट्रेड लेता हूँ, हमेशा से ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ। हाँ, इसमें मल्टीपल ऐसे लिट होते हैं, लेकिन जब भी टारगेट मिलता है तो एक बड़ा टारगेट मिलता है। मैंने 91 पे दोबारा से यहाँ पे एंट्री की थी, और अभी 107 पे मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा होल्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। देखो पहले हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे ऐसे लिट हुआ था,
ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया, दूसरा हमारा ऐसे लेट हुआ, तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया और अभी मैंने 107 पे इसको निकाल दिया। हो सकता है यहाँ पे होल्ड करता रहे, ठीक है, मैं इसको होल्ड करता रहूँ और ये धीरे धीरे करके डाउन साइड में आकर के दोबारा से मेरा ऐसे लेट कर दे। तो मेरे अकॉर्डिंगली आज का जो है हमारा दिन सेव हो चुका है। अगर आप पोर्टफोलियो में जाकर के देखेंगे तो 76,165 का प्रॉफिट हमने बुक किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने 19,000 का लॉस किया था, उसके बाद 41,000 का प्रॉफिट किया, हमने लॉस भी अपना कवर किया। तीसरे में हमने 56,000 का जो है प्रॉफिट किया है और एक हमें 1,900 रुपये के जो आसपास का जो है वो लॉस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आज का दिन हमने अपना सेव कर लिया है। सेलिंग तो हमने नहीं की, तो जब भी मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं सेल भी जो है करके आपको दिखाऊंगा। वो चैलेंज हमारा कंटिन्यू जो है वो चलता रहेगा अभी के लिए, क्योंकि ये बाइंग का मार्केट था मेरे लिए, ठीक है। मार्केट देखो कल जितना मोमेंटम यहाँ पे गया था उतना मोमेंटम डाउन साइड में आ गया है। मैंने बताया था जब तक इस कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक हमारे लिए जो है मार्केट जो बना हुआ है वो निगेटिव ही बना हुआ है। देखो अभी ये कितना ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम में आप देख सकते हैं ये EMA तक जाएगा, ठीक है, इस लेवल तक EMA तक जा करके फिर जो है U-टर्न वगैरह जो है वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको और होल्ड नहीं कर सकता था, सोच रहा था मैं इसको होल्ड करने के बारे में, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई इसको होल्ड करने के चक्कर में। देखो अभी निकलेगा मेरे ख्याल से 140 150 तक का टारगेट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आपसे छूटेंगे ही। मेन बात यह है कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा बनाया और वो पैसा आप बना करके घर ले करके गए। इंपॉर्टेंट बात ये है बस, ठीक है। देखो कितनी तेज़ी से निकल रहा है, यहाँ पे ऐसे लगे हुए थे वो ऐसे लिट हो रहे हैं, आप ये इसके ऊपर जाएगा यहाँ पे निकलेगा। तो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।